देवी देवताओं की पौराणिक गाथाओं से परिपूर्ण देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपने समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। आज उज्ज्वल हिमाचल गुप्त नवरात्रों के पावन अवसर पर जिला मंडी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता हटेश्वरी देवी के इतिहास से आपको रूबरू करवाने जा रहा है। मंडी जिला की बलघाटी के सुंदरनगर बग्गी सड़क मार्ग पर हटगढ़ में मौजूद माता हटेश्वरी के इस भव्य मंदिर की मान्यता संपूर्ण भारत में है। महाभारत काल से संबंधित इस प्राचीन मंदिर के समीप पांडवों द्वारा कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के उपरांत स्वर्ग के लिए सीढ़ियों के भी निर्माण की कोशिश की गई थी, लेकिन एक ही रात में इसका निर्माण नहीं कर पाने के कारण इसका कार्य अधूरा रह गया था। वहीं मंदिर के समीप अर्जुन द्वारा जमीन से पानी निकालने के लिए कामरूनाथ झील से चलाया गया तीर आज भी पाषाण रूप में मौजूद है। मंदिर में मौजूद शिवलिंग स्वयंभू और पंचमुखी है। मंदिर परिसर में जिस प्रकार के विशाल पाषाण अवशेष मिलते हैं, उससे तय है कि मंदिर के आसपास कोई बड़ा शहर या कस्बा था। आज भी खुदाई करने पर पाषाण अवशेष मिलते रहते हैं। इलाके का नाम हटगढ़ होना भी इस बात की पुष्टि करता है कि इतिहास में इस जगह कोई राजा का गढ़ रहा होगा। वहीं मंदिर में अखंड धूना भी मौजूद है। महाभारत के दौरान पांडव भी इस मंदिर में आए थे और यहाँ से ही पांडवों द्वारा स्वर्ग के लिए सीढ़ियों का निर्माण करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया था, जो कि एक ही रात्रि में किसी भी जीव के जागने से पहले पूरा करना था। लेकिन सुबह होने पर पक्षियों के चहचहाहट के कारण काम कुछ सीढ़ियों के निर्माण के बाद रुक गया था। इन सीढ़ियों के अवशेष मंदिर के मुख्य द्वार से पहले मौजूद हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे, वर्तमान में जिसे काटलखट कहा जाता है, जिसमें स्नान करके पांडवों ने माता हटेश्वरी की पूजा अर्चना की थी। पांडवों को पीलिया रोग हो गया था, जिसे माता हटेश्वरी द्वारा ही ठीक किया गया था। पांडव जब कमरू झील के पास थे, तब अर्जुन ने जमीन से पानी निकालने के लिए वहां से एक तीर चलाया था, जो आज भी पाषाण रूप में मंदिर से 300 मीटर दूर जंगल में मौजूद है। वहीं रियासत के राज परिवार द्वारा माता हटेश्वरी से बहुत पुराना नाता है। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि मंदिर में पूजा करने का अधिकार आज भी सिर्फ मंडी के ही पुजारियों को है। इस प्रकार के अवशेष मंदिर परिसर में मिलते हैं। ये बात तो तय है कि यहाँ राजाओं का रहन सहन था। मान्यता अनुसार पांडवों ने हटेश्वरी माता मंदिर में परोली बनाई थी। मंदिर से 50 मीटर पहले ही विशालकाय शिलाओं से बना एक द्वार था, जिसे स्थानीय भाषा में परोली कहा जाता है। इस परोली को आज के समय के बुजुर्गों ने भी देखा है। कुछ दशकों पहले तक यह परोली सही सलामत थी, लेकिन समय के साथ इसने अपना रूप खो दिया है। वहीं पांडवों द्वारा मंदिर क्षेत्र के समीप बहने वाली खड्ड में अनाज को पीसने के लिए घराट भी लगाया गया था। लोक गाथा के अनुसार इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि बहुत वर्षों पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 सगी बहनें थीं। उन्होंने अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया था और घर से भ्रमण के लिए निकल पड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे गांव गांव जाकर लोगों के दुख दर्द सुनेंगी और उनके निवारण के लिए उपाय बताएंगी। दूसरी बहन हटगढ़ गांव पहुंची, जहां मंदिर स्थित है। उसने यहां एक खेत में आसन लगाकर ईश्वरीय ध्यान किया और ध्यान करते हुए वह लुप्त हो गई। जिस स्थान पर वह बैठी थी, वहां एक पत्थर की प्रतिमा निकल पड़ी। इस अलौकिक चमत्कार से लोगों की उस कन्या के प्रति आस्था बढ़ी और उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी तत्कालीन रियासत के राजा को दी। जब राजा ने इस घटना को सुना तो वह तत्काल पैदल चलकर यहाँ पहुंचा और प्रतिमा के चरणों में सोना चढ़ाने की इच्छा प्रकट की। जैसे ही सोने के लिए प्रतिमा के आगे कुछ खुदाई की गई तो वह दूध से भर गया। इसके उपरांत और अधिक खोदने पर राजा ने यहाँ पर मंदिर बनाने का निश्चय ले लिया और लोगों ने उस कन्या को देवी रूप माना और गांव के नाम से ही उसे हटेश्वरी देवी कहा जाने लगा। मैं नंदलाल ठाकुर, प्रधान श्री हटेश्वरी माता प्रबंधन समिति हटगढ़। मान्यता के अनुसार इस मंदिर की स्थापना पांडव काल में हुई है और उसके उपरांत मंडी रियासत के राजाओं ने इसकी जो पूजा पद्धति की व्यवस्था जो है उनके माध्यम से रही और आज तक जो पूजा पद्धति है, जिन परिवारों को उन्होंने यहाँ पर
नियुक्त किया था, तो पुश्त दर पुश्त उन्हीं परिवारों से माता की जो है पूजा की जाती है। और इसके साथ जो मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर राजाओं का गढ़ हुआ करता है, इसलिए इस स्थान का नाम हटगढ़ पड़ा। तो यहाँ पर राजा लोग जो अपनी जो राशन से संबंधित जो व्यवस्थाएं रहती थी, लोगों से कर लिया जाता था, तो उस कर को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और यहाँ से उसको अपने स्थान मंडी में ले जाते थे। और इस मंदिर में जो यहाँ का जो इतिहास, जो मान्यता के अनुसार पांडव जब अपने कुल देवता जो मान्यता के अनुसार कमलनाग जी को जो महाभारत में रतन यक्ष के रूप में उन्होंने जो अपना जो जीवन व्यतीत किया, तो उसके उपरांत उनको स्थान देने के लिए वो कम्बुरु घाटी में ले गए। तो उस कम्बुरु घाटी में स्थापना उनकी की गई। तो पांडवों ने वहाँ से, अर्जुन जी ने जो वहाँ से तीर चलाया, यहाँ पर मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो तीर अभी भी स्थापित है। और मान्यता के अनुसार यहाँ पर उनका एक नाला है, वहाँ पर एक घाट की व्यवस्था, जो अनाज की पिसाई होती थी, वो व्यवस्था भी कहते हैं कि वहाँ हुआ करती थी। तो इसके साथ साथ जो आगे मंदिर की जो व्यवस्था, यहाँ पर कमेटी के माध्यम से मंदिर का निर्माण किया गया और इस निर्माण में लगभग 8 जो है हॉल हैं और इनके साथ साथ 4 रसोई हैं और 7 कमरे हैं। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर अपने जो जागरण की जो उनकी सुखना होती है, उसको उस मान्यता को लेकर के यहाँ आते हैं, यात्राएं होती हैं। और वर्ष में माता का आषाढ़ 20 प्रविष्ट में मेला होता है और वो मेला 3 दिन चलता है। और इसके साथ साथ वर्ष के अंदर 2 बार नवरात्रों की व्यवस्था यहाँ पर रहती है और उन नवरात्रों में प्रबंधन समिति की ओर से, माता की ओर से जो है भंडारे का आयोजन होता है। और मेले के दौरान भी 3 दिन यहाँ पर भंडारा लगता है और वर्ष के अंदर एक जो विशाल भंडारा होता है, उसमें लगभग 15,000 लोगों की यहाँ व्यवस्था होती है। भंडारे के अंदर लोग यहाँ उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।